Assalamu alaikum students. Welcome to Kent Public High School and College Physics 9th class. Chapter number 4, Turning Effect of Force. Question number 1 is explain how two children of unequal weight can play on seesaw. दो बच्चे जिनका वेट अनइक्वल हो, जिनका सेम वेट नहीं है, वो सी सॉ पर किस तरह प्ले कर सकते हैं. टू चिल्ड्रन बैलेंसिंग अ सी सॉ सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. दो बच्चे जिनका वेट सेम नहीं है, अगर उन्होंने सीसा पे प्ले करना है तो उन्हें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. जो हमारे पास दो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑफ द बॉडी मस्ट बी ज़ीरो. ठीक है, नेट फोर्स भी उनकी ज़ीरो हो और नेट टॉर्क भी ज़ीरो हो. तो इसको ओवरकम करने के लिए वो क्या करेंगे, द लाइटर चाइल्ड sits farther from the pivot to create a torque equal in magnitude to that of the heavier child. तो इस इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए लाइटर चाइल्ड जो है वो जो पिवट पॉइंट है उसका, जिसके गिट बॉडी ने मूव करना है, जो फिक्स पॉइंट है उससे थोड़ा दूर बैठेगा, और जो हैवियर चाइल्ड है वो थोड़ा करीब बैठेगा. तो वो इस टॉर्क उनका ज़ीरो हो जाएगा इस सूरत में. ठीक है, उनकी नेट फोर्स और नेट टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, तो वो चिल्ड्रन सी सॉ पर प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेंटर ऑफ मास. द सेंटर ऑफ मास इज़ अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द एवरेज लोकेशन फॉर द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम. सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है जो कि उसका जहाँ पे ज़्यादातर मास या एवरेज मास की उसकी जो लोकेशन होती है उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं. द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ कोलिजन. सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट ही रहता है कोलिजन के दौरान में. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स दैट पुल द बॉडी डाउनवर्ड. ठीक है, वो फोर्स जो कि बॉडी को डाउनवर्ड पुल करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द बैलेंसिंग पॉइंट वेयर द बॉडी इज़ कंसनट्रेटेड एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे बॉडी बैलेंस हो जाती है. ठीक है, वो आगे पीछे नहीं हो सकती. इट इज़ द पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट सेंटर वेयर द बॉडी रोटेट इन ऑल डायरेक्शन. और सेंटर ऑफ मास में जब हम किसी बॉडी को बैलेंस करेंगे तो वो हर डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है. ठीक है, उस पॉइंट के गिर्द वो पूरी बॉडी रोटेट कर सकती है, जैसे स्पिन हम कह सकते हैं. सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड सम ऑफ मूवमेंट्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी उस वक्त, और उसकी फोर्सेस भी ज़ीरो हैं, नेट फोर्सेस, और उसका टॉर्क भी ज़ीरो है. कंपैरिजन अगर हम इसका देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी डिफाइन एज द पॉइंट इन अ बॉडी और अ सिस्टम अराउंड विच इट्स मास और वेट इज इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड और बैलेंस एंड थ्रू विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट. एंड सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट इन द बॉडी एट विच द सेंटर इंटायर मास मे बी एज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड. ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे तकरीबन दोनों चीज़ों को सेम लेते हैं. फॉर आवर पर्पज दे आर द सेम थिंग्स. Equilibrium. The body is at rest. The sum of the forces acting on the body is equals to 0. So the net force is equals to 0. Types of equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम इज़ द फर्स्ट पिक्चर में आप लोग देखें. आफ्टर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जब हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे या थोड़े सा टिल्ट करवाएंगे बॉडी को, और उसके बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आफ्टर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड मूव टू अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन. अनस्टेबल में देखें आप, बॉडी की जिस तरह की पोजीशन है, इसको अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे तो बॉडी एक दफ़ा जब अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी तो उसके बाद दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, बल्कि एक न्यू पोजीशन अटेन कर लेगी, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट द बॉडी रिमेन्स इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आप बॉडी की पोजीशन देखें, अगर हम इसको डिस्प्लेस करवाएंगे तो वो अपनी दोबारा वही पोजीशन उसकी रहेगी. मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट से पहले और बाद वाली उसकी पोजीशन सेम रहेंगी तो इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं. इसको मज़ीद हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, बॉल की एग्जांपल से. इन फर्स्ट पिक्चर, इफ़ द बॉल इज़ डिस्प्लेस्ड
इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, देखें बॉल की जो यहाँ पे पोजीशन है, इसको अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो बॉल है फर्स्ट वाला, इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाएं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी कि जो इसका मिड पॉइंट है जहाँ पे ये अभी रुका हुआ है, दोबारा से वही पोजीशन अटेन कर लेगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और नेक्स्ट वाली डायग्राम में अगर आप देखें तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ़ द बॉल इज़ डिस्प्लेस्ड इट विल एक्सेलरेट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर चला जाएगा। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉल जो है वो अपने आप को, जो ये स्लोप है यहाँ पे रोक नहीं सकेगा वो बॉल, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लास्ट वन इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखें अब ये आप कह लें कि एक बॉल जो है वो फ्लोर पे पड़ी हुई है और उसको अगर हम लोग मूव करवाते हैं तो वो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो वो सेम ही रहता है। इफ़ द बॉल इज़ डिस्प्लेस इट विल स्टे इन इट्स न्यू लोकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। थैंक यू।